एक मजेदार डरावनी कहानी। नन्हा वीरू और भूतनी चंपा। एक छोटे से गांव रामपुरा में एक नन्हा सा लड़का रहता था, वीरू। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन हिम्मत पूरे गांव से ज्यादा। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिताजी खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती। वीरू भी स्कूल के बाद दूध पहुंचाने, लकड़ी इकट्ठा करने वाले छोटे मोटे काम करके घर का सहारा बनता। गांव में बहुत सारे मजेदार कैरेक्टर्स थे। गांव की सबसे बुजुर्ग लेकिन गॉसिप क्वीन मक्खन चाचा, हमेशा हंसी मजाक करने वाले श्यामू, वीरू का सबसे अच्छा दोस्त नंदिनी दीदी, वीरू को पढ़ाई में बहुत हेल्प करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गांव के बाहर की पुरानी हवेली की एक ही कहानी सबको डराती। वहां चंपा भूतनी रहती है। कहते थे कि चंपा किसी को भी देखकर हू करके डराती है, लेकिन असल बात कोई नहीं जानता था। लेकिन एक रात वीरू की मां बीमार पड़ गई। दवाई के लिए पैसे नहीं थे और गांव का दुकानिया रात को कुछ नहीं देता था। वीरू ने हिम्मत करके कहा, मैं दवाई लाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। वो अंधेरी रात में अकेला निकल पड़ा। रास्ता हवेली के पास से जाता था। हवा सरसराती, पेड़ कांपते और वीरू का दिल धक धक। अचानक हू एक परछाई उसके पीछे। वीरू ने हिम्मत करके पूछा, कौन? और सामने आई चंपा भूतनी। लंबा सा घूंघट, सफेद कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सी उदासी। सच सामने आया। वीरू डरने लगा, पर चंपा भूतनी बोली, डर मत बच्चे, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं अकेली रहती हूं। वीरू ने पूछा, फिर तुम रात में क्यों घूमती हो? चंपा बोली, क्योंकि दिन में गांव वाले भगा देते हैं। मैं भी इस गांव की थी, एक हादसे में मर गई। अब बस सबको देखती रहती हूं। वीरू को उस भूतनी पर दया आ गई। उसने कहा, क्या आप मेरी मदद करोगी? मां को दवाई चाहिए। चंपा ने मुस्कुराकर कहा, चल बेटा। और बस हवा सी तेजी से वो वीरू को लेकर दुकान पहुंची। ताला खोला, दवाई उठाई और घर पहुंचा दिया। सबके बीच आई सच्चाई। अगले दिन वीरू ने सबको असली बात बताई। पहले तो सब हंसे, फिर डर गए, लेकिन शाम को पूरा गांव हवेली गया। चंपा बोली, मैं बस यहां का हिस्सा बनकर रहना चाहती हूं। मक्खन चाचा बोले, अरे तू तो हमारी चंपा है, डराने वाली नहीं, हमारी रक्षक भूतनी। बस उसी दिन से चंपा भूतनी गांव की रात की पहरेदार बन गई। कभी खेतों की रखवाली, कभी बच्चों को डराकर होमवर्क करवाना। गांव में शांति भी बढ़ी। कभी कभी जो हमें डराता है, वो असल में हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।